नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। दुनिया जिस तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से कांप रही थी, उसकी चिंगारी सुलग चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेहद सख्त और सीधी चेतावनी के बाद अमेरिकी एयरफोर्स ने ईरान की धरती पर अब तक का सबसे घातक हमला बोल दिया। पूरे 2 घंटे तक, जी हां, पूरे 120 मिनट तक अमेरिकी सेंट्रल कमांड के इशारे पर ईरान के आसमान से बारूद बरसता रहा। इस ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक से ईरान का पूरा दक्षिणी हिस्सा और उसके तटीय इलाके थर्रा उठे। ईरान के कई बड़े शहरों में एक के बाद एक कई धमाके सुने गए। अमेरिका ने साफ कर दिया कि यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि ईरान की उस हिमाकत का सीधा और क्रूर जवाब है जो उसने जॉर्डन में की थी। आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी हमले की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। जॉर्डन में हुए उस सरप्राइज अटैक का सच और कैसे सऊदी अरब और इराक भी इस जंग की आग में झुलस रहे हैं। आखिर इस पूरी कहानी की शुरुआत कहां से हुई? यह सब शुरू हुआ जॉर्डन से। ईरान की सबसे खतरनाक और ताकतवर फौज IRGC ने एक बेहद बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने जॉर्डन में स्थित अमेरिकी मिलिट्री बेस पर एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। ये एक सरप्राइज अटैक था जिसका मकसद अमेरिकी सेना को संभलने का मौका न देना था। ईरान की तरफ से छोड़ी गई ये मिसाइलें बेहद हाईटेक और तेज रफ्तार की थी, लेकिन अमेरिकी फौज और जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने मुस्तैदी दिखाई। जॉर्डन की सेना और अमेरिकी डिफेंस ने मिलकर इनमें से 5 मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। लेकिन महाशक्ति अमेरिका के ईगो पर यह बहुत बड़ी चोट थी। वॉशिंगटन में बैठे अधिकारियों और मिलिट्री कमांडर्स के लिए यह एक खुली चुनौती थी कि ईरान अब सीधे अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। जॉर्डन हमले की खबर जैसे ही व्हाइट हाउस पहुंची, अमेरिकी राजनीति में भूचाल आ गया। इससे पहले दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए कुछ दिनों का सीजफायर चल रहा था ताकि बातचीत का रास्ता निकल सके, लेकिन ईरान की इस मिसाइलबाजी ने डिप्लोमेसी के सारे दरवाजे बंद कर दिए। राष्ट्रपति ट्रंप तुरंत मीडिया के सामने आए और उन्होंने साफ साफ कहा कि हम उन्हें बुरी तरह मारेंगे। हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन अब हम इस काम को अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। ट्रंप का इशारा साफ था कि अमेरिका अब चुप नहीं बैठेगा। पेंटागन के वॉर रूम में तुरंत अमेरिकी सेंट्रल कमांड की बैठक हुई और ईरान के भीतर उन ठिकानों की लिस्ट तैयार की गई जहां से अमेरिकी सेना पर हमले की प्लानिंग की जाती है। और फिर आया तबाही का वो ऑर्डर। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के ऑर्डर मिलते ही आधी रात को अमेरिकी फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। ये कोई छोटा मोटा ड्रोन हमला नहीं था, बल्कि लगातार 2 घंटे तक चलने वाली एक हैवी और सिस्टमैटिक एयर स्ट्राइक थी। अमेरिकी सेना ने ईरान के 10 से ज़्यादा शहरों में मौजूदा दर्जनों ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया। अब आपको बताते हैं कि तबाही कहां मची। और सबसे पहले फारस की खाड़ी में स्थित रणनीतिक कैशम आइलैंड पर कम से कम 3 बड़े धमाके हुए, जहां ईरान की कोस्टल डिफेंस यूनिट्स मौजूद थी। इसके बाद निशाना बना ईरान का सबसे महत्वपूर्ण तेल प्रोड्यूसिंग एरिया खुजिस्तान प्रांत। इस प्रांत के आबदान, शादेगन और अहवाज जैसे कई इलाकों में अमेरिकी मिसाइलें गिरी, जहां ईरान के कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, बुशर इलाके में जहां ईरान का इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके आसपास की मिलिट्री साइट्स पर भी बमबारी की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई गई। अमेरिकी सेना का दावा है कि उन्होंने ईरान के मिसाइल डिपो, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज़ और खुफिया ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन ये जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रुक रही है, इसका दायरा अब खतरनाक तरीके से बढ़ चुका है। इसी एयर स्ट्राइक के दौरान एक और बड़ा और चौंकाने वाला घटनाक्रम हुआ। सऊदी अरब और अमेरिका की वायुसेना ने मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। उन्होंने इराक के भीतर मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया संगठन हशद अल शाबी के ठिकानों पर भारी बमबारी की। दरअसल सऊदी अरब का आरोप था कि इराक की ज़मीन से उनके तेल ठिकानों पर ड्रोन हमले किए जा रहे थे, जिसके पीछे ईरान का हाथ था। इस जॉइंट एयर स्ट्राइक में इराक के भीतर करीब 20 लड़ाके मारे गए। चौंकाने वाली बात है कि मरने वालों में 5 ईरानी मिलिट्री एडवाइजर्स भी शामिल हैं, जिनकी लाशों को ईरान के झंडे में लपेट कर ले जाया गया। इराक की सरकार ने इस हमले का कड़ा विरोध किया है और इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह अपने पार्टनर्स की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे।
इस 2 घंटे के तांडव के बाद अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। क्या ईरान चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। ईरान की IRGC ने साफ कर दिया है कि जब तक उनके खिलाफ खतरे बने रहेंगे, उनका प्रतिरोध यानी पलटवार जारी रहेगा। ईरान ने अब सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और वो हॉर्मुज स्ट्रेट, ईरान ने इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर अपना कंट्रोल बढ़ा दिया है और अमेरिका व उसके सहयोगी देशों के कम से कम 3 तेल टैंकरों को रोक लिया है। ईरान ने धमकी दी है कि वो यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स वसूलेगा, जिसका अमेरिका कड़ा विरोध कर रहा है। अगर ये रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक होता है तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह चरमरा जाएगी। कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस भी इस वक्त हाई अलर्ट पर है, क्योंकि ईरान के निशाने पर अब वो भी आ सकते हैं। मिडिल ईस्ट की ये स्थिति इस वक्त एक टाइम बम पर है, बैठी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का ये 2 घंटे का बदला क्या ईरान को घुटनों पर ला पाएगा या फिर ये विवाद हमें तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहा है? आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका का ये कदम सही था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। देखते रहिए जी मीडिया।